नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने चुंबक पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र। अब पढ़ेंगे चुंबकत्व अगले चैप्टर से। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में अगर गतिमान आवेश हो तो लगने वाला बल, लॉरेंज बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के हथेली का नियम, दाएं हस्त का नियम, पेच का नियम, जिनके माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा। इसके साथ साथ गैल्वेनोमीटर पढ़ा, साइक्लोट्रॉन पढ़ा, कुंडली पढ़ा, तमाम चीज़ों के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। अब उन्हीं से संबंधित इस अभ्यास 4 का न्यूमेरिकलों को सॉल्व हम करेंगे। ठीक है, तो जितने थ्योरी हैं वो सब तो बता ही दिया गया है। न्यूमेरिकल आइए देखा जाए। न्यूमेरिकल पहला प्रश्न है कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इसमें 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। देखिए, कहा जा रहा है कि फेरों की संख्या n बराबर दिया गया है 100 फेरा है। ठीक है, और त्रिज्या r दिया गया है 8 सेंटीमीटर या 0.08 मीटर। ठीक है, और धारा I दिया गया है 0.4 एम्पियर। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B होता है। ये B बराबर आप जानते हैं कि μ0/2 I/R होता है। चुंबकीय क्षेत्र के वृत्ताकार अगर कोई लूप है, कुंडली है, तो उसके केंद्र पर एक चक्कर के कारण इतना होता है, 2 चक्कर होगा 2 गुना n चक्कर होगा तो n गुना कर देते हैं। तो ये तो फार्मूला है। तो इसी से हम मान रख दें, n का मान रखेंगे 100। ठीक है, μ0/2 तो 2 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा। I/R तो I का मान है 0.4 एम्पियर, R का मान है 0.08। 100 से ऊपर भी गुणा कर दें, 100 से नीचे भी गुणा कर दें। अब देखिए, इसका मान जो है μ0/4 पाई है और इसका मान हो जाएगा 10⁻⁻7 और 2 पाई, 2 गुणे पाई का मान 3.14 और ये हो जाएगा 40/8। तो 8×5 = 40। अब सभी का गुणा कर दिया जाए। ये देखिए 100 यहाँ पर है, गुणा करेंगे 10⁻⁵ हो जाएगा और यहाँ पे गुणा कर दें, इसका 5 दूना के 10 तो 10 हो गया। और ये 100 1000 तो 3 हट जाएगा तो 10⁻⁴। तो इसका मतलब 3.14 गुणे 10⁻⁻4 इतना टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र होगा। सॉल्व कर लीजिए इसे। ये है पहला नंबर आपके NCERT का। इसका हम PDF भेज देंगे सभी लोगों के पास। ठीक है, यह PDF भेजा जा चुका है आप लोगों के पास। जितने लोगों के पास पहुंच गया होगा देख लेंगे, जिनके पास नहीं पहुंचा होगा वो बता देंगे तो हम भेज देंगे न्यूमेरिकल का PDF। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ये चक्करों की संख्या है, फेरों की संख्या लिख लीजिएगा। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। देखिए, दूसरा नंबर कह रहा है कि कोई लंबा तार है,
ये है लंबा तार, इनफाइनाइट लंबाई, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये P बिंदु है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करना है। तो B बराबर आप जानते हैं कि म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। ये लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर म्यू नॉट अपान 2 पाई, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो म्यू नॉट अपान 4 पाई हो जाएगा, और यहाँ पर 2 आई अपान आर। इसका मान पता है, आई का मान धारा दिया गया है कि आई जो है, आई 35 एम्पियर है। कितना है? 35 एम्पियर। और आर है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। तो इसका मान तो 10⁻⁻7 हो गया, और 2 गुणे आई का मान हो गया 35, और आर का मान जो हो गया वो 0.2 हो गया। अब देखिए यहाँ से 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, ये 2 से 2 ये कट जाएगा, तो हो गया 35 गुणे 10, ये 10 का गुणा 10⁻⁻6 या 3.5 गुणे 10⁻⁻5। तो ये हो गया इतना टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र। सॉल्व कर लीजिए इसके। हो गया। चलिए तीसरा देखिए, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पियर का धारा आई बराबर दिया है 50 एम्पियर। 50 एम्पियर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। नॉर्थ साउथ, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन होता है। तो कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी इधर से इधर की ओर, इधर धारा आई 50 एम्पियर का प्रवाहित हो रहा है। ठीक है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, पूर्व में मतलब इसका मतलब है कि इधर यहाँ बी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, जो कितना है 2.5 मीटर की दूरी पर है। तो r बराबर 2.5। तो पुनः r बराबर 2.5 है, तो b बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो b इसमें निकलेगा कि म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 आई अपान आर। ये हो गया 10⁻⁻7, और 2 गुणे आई का मान हो गया 50, आर का मान हो गया 2.5 मीटर। 10 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो ये 10⁻⁻7 2 गुणे 50 गुणे 10 बटा ये 25 हो जाएगा। 25 दूना के 50, 2 दूना के 4, तो 4 गुणे 10⁻⁻6 टेस्ला। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इतना टेस्ला। अच्छा, इसका डायरेक्शन पूछा गया है कि इसकी दिशा क्या होगा। तो अब आप बताइए कि इसकी दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है ना, इधर की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगा, क्योंकि धारा इधर। तो दाएं हाथ की हथेली के अनुसार अगर आप ऐसे करेंगे, ऐसे फैलाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि इस तरफ फैलाएंगे ऐसे, तो अंगूठा इधर है, हथेली इधर, यहाँ पर ज्ञात करना है, तो ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अगर निकालेंगे तो भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ हो जाएगा, लंबवत, धारा के लंबवत ऊपर की ओर होगा। क्लियर है? ज्ञात कर लीजिए।
हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए, ये तीसरा था। चौथा देखिए, व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पीयर धारा I बराबर 90 एम्पीयर धारा विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर यानी इधर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा नीचे की तरफ कह रहा है। नीचे का मतलब ऐसे नीचे 1.5 ठीक है। अब देखिए दाएं हाथ के हथेली के अनुसार इधर ऐसे करेंगे, यानी आप ऐसे करेंगे तो ये धारा दिखा रहा है नीचे की तरफ है कि नीचे 1.5 मीटर, तो हथेली है, हथेली इधर की तरफ है, तो हथेली किधर की तरफ है? अगर इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, तो यानी दक्षिण दिशा में नीचे की तरफ, यानी हम ऐसे अगर करें तो इधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी दक्षिण दिशा में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा। और B का मान क्या होगा? तो μ0/2 पाई I/R। अब 2 से गुणा कर दें तो μ0/4 पाई 2I/R, यानी ये 10⁻⁻7 गुणे 2 गुणे 90 बटा R का मान 1.5 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 15 छक्का 90 यानी 60 हो गया। तो 60 दुना की 120 गुणे 10⁻⁻7 या 1.20 गुणे 10⁻⁻5 टेस्ला दक्षिण की ओर। सॉल्व कर लीजिए। दक्षिण दिशा की ओर होगा। आइए अगला नंबर देखा जाए। एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या होगा? अब देखिए कि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, यानी कोई भी जैसे चुंबकीय क्षेत्र, सपोज दैट मान लिया जाए कि यह चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है ये, और इसके साथ जो है 30 अंश के कोण पर, ऐसे 30 अंश के कोण पर, ये 30 डिग्री के कोण पर ये रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें कि ये 30 अंश का कोण है और इसमें धारा जो है कितना प्रवाहित होता है? 8 एम्पियर का धारा। कितना? 8 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। तो I बराबर है 8 एम्पियर और चुंबकीय क्षेत्र B बराबर है 0.15 टेस्ला, ठीक है, और थीटा है 30 डिग्री। तो F और L बराबर है, L बराबर है 1 मीटर। इसका मतलब F बराबर IBL साइन थीटा से I का मान 8 एम्पियर, B का मान है 0.15, L का मान 1, थीटा का मान 30 अंश। तो 8 गुणे 15/1 यानी 1.15 गुणे 1 साइन 30 अंश का मान 1/2 यानी 15/120
तो ये 1.2 गुणे 1/2 यानी 0.6 न्यूटन। ठीक है, 0.6 न्यूटन का बल लगेगा। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो जाहिर सी बात है कि ये इसके 30 अंश के कोण पर है। किस कोण पर है? 30 अंश के कोण पर है। तो इस पर लगने वाला जो बल होगा तो 30 अंश के कोण पर है, धारा इधर की तरफ है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा दिया जाए या दाएं हाथ के हथेली का नियम लगाया जाए तो हम देखेंगे कि जो बल लगेगा वह बल इसके साथ क्षेत्र के साथ तो लंबवत में होगा। ये चूंकि चुंबकीय क्षेत्र सपोज दैट चुंबकीय क्षेत्र इधर है, धारा इधर है, तो जो बल लगता है वो तो ऊपर की तरफ लगेगा। किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। क्लियर है? तो लिख लीजिए, इसे लगा लीजिए। हो गया? चलिए, ये था 6 नंबर। 7 नंबर चलिए देखिए, 5 नंबर था ना, ये 6 नंबर देखिए। 6 नंबर 4.6। चलिए देखिए 4.6 क्या कह रहा है? 3 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें धारा 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान B दिया गया है, 0.27 टेस्ला है। पर लगने वाला चुंबकीय बल उसके अक्ष के लंबवत, तो थीटा बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, और L बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर या 0.03 मीटर। तो F बराबर होगा I/B/L sin थीटा। I का मान 10 और B का मान 0.27, L का मान 0.03 और साइन 90 अंश। तो ये हो जाएगा कि 27 × 81। तो 10 का गुणा कर दें 2.7 गुणे 0.03 गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 81 81। 3 7 21, 3 9 6 2 8 और 1 2 3, तो ये 0.08। सॉल्व करिए। हो गया? चलिए अगला देखा जाए। 7 नंबर कहा जा रहा है कि एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तार A एवं B से क्रमशः 8 एम्पियर एवं 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तार A के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल क्या होगा? अब देखिए कह रहा है कि ये 2 तार हैं, ठीक है।
और यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर की दूरी है, 4 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, इसमें धारा ये A है और ये है B। क्लियर? तो A में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 8 एम्पियर है, इसमें 8 एम्पियर है और इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो I1 बराबर 8 एम्पियर और I2 बराबर 5 एम्पियर। ठीक है, R बराबर है 4 सेंटीमीटर या 0.04 मीटर। तो हमें पता है कि जो बल लगता है F वो म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 इंटू I2 अपान R इंटू L। तो इसी फार्मूले में रख दिया जाए तो निकल जाएगा। चलिए देखा जाए कि म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान 2 गुणे 10⁻⁻7 I1 इंटू I2 8 गुणे 5 बटा R 0.04 इंटू L दिया है कि L कितने सेंटीमीटर लंबे, तो 10 सेंटीमीटर लंबाई के खंड पर, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1, ठीक है, या 0.1 मीटर। तो इसी को सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻7 8 5 40, ये 0.04 गुणे 0.1, 100 से नीचे गुणा कर दें, 100 से ऊपर गुणा कर दें, 2 गुणे 10⁻�7, ये 40 गुणे ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 4, ये 10, तो 10 दाई 100, तो 100 यानी 2 घट जाएगा, तो 2 गुणे 10⁻⁻5 न्यूटन। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। इसमें आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण, दोनों में दिशा एक ही है तो आकर्षण बल लगेगा, और दिशा अगर विपरीत होता तो हाँ प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, चलिए आइए अगला नंबर देखा जाए, 8वां नंबर। पास फेरों वाली एक परिनालिका 8 सेंटीमीटर लंबी है और उसमें 5 परतें हैं, जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। प्रत्येक में 400 फेरे हैं और 1.8 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर। यदि इसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B की परिमाण परिकलित कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे हम कह रहा है कि समझिए इस तरह कॉइल बना हुआ है, इस तरह ये कॉइल बना है और कितना लंबा है, 80 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसे पास और एक बार में ये यहाँ से यहाँ तक 80 सेंटीमीटर लंबा है और जो चक्रों की संख्या है वो 400 फेरे हैं। ये केवल एक बार जब लपेटा गया है तब, जिसमें इसका व्यास जो है दिया गया है कि 2R बराबर 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लंबा है ना, तो ये R बराबर 0.9 सेंटीमीटर हो जाएगा।
और L बराबर है 80 सेंटीमीटर। तो L/R निकालेंगे तो 80/0.9। तो अब इसमें जो है 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, ठीक है। तो यह देख रहे हैं कि यह L बड़ा है, R बहुत छोटा है। इसमें L बहुत बड़ा है और R क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस कंडीशन में हमें जो परिनालिका होता है उसके केंद्र पर चुंबकीय अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, आपने पढ़ा परिनालिका में हमने बताया था कि μ0 इंटू N/I होता है, ठीक है। जहाँ पर जो ये N होता है, N होता है प्रति एकांक लंबाई पर चक्करों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में चक्करों की संख्या होता है, चक्करों की संख्या, ठीक है। तो N के लिए वो भी कब, जब एक बार, जैसे इस पर एक बार लपेट दिया गया और यहाँ से यहाँ तक 400 है और ये 80 सेंटीमीटर है। अगर ये 1 मीटर पे होता तब सीधे 1 मीटर के लिए N लिख देते हैं, लेकिन ये तो 80 सेंटीमीटर के लिए है, तो हम 1 मीटर में चक्करों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। इसी से लगाना है। तो 1 मीटर में चूँकि हमें पता है कि 80 सेंटीमीटर लंबाई में, 80 सेंटीमीटर लंबाई में फेरों की संख्या बराबर है कितना, 400। इसलिए, ठीक है, 80 सेंटीमीटर के लिए 80 सेंटीमीटर लिखें या 0.8 मीटर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 1 मीटर लंबाई के लिए कितना हो जाएगा, तो 400/0.8 नीचे हो जाएगा और गुणे 1 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ 10 से गुणा कर, नीचे भी और ऊपर भी 10 से, तो ये हो जाएगा 8 5 40, 500 फेरे आएंगे। इसका मतलब ये है कि N के स्थान पर हम लिखेंगे 500। क्लियर। अब देखिए N तो आ गया 500 1 मीटर लंबाई पर। अब अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B और धारा तथा जो धारा दिया है I, वह I का मान दिया है 8 एम्पियर। कितना दिया है, 8 एम्पियर। इसलिए B बराबर μ0 इंटू N इंटू I। परंतु एक बार अभी ध्यान रखना है, कह रहा है कि इस पर इस तरह की एक परत नहीं है, बल्कि 5 परत इस पर चढ़ाया गया है। तो एक परत के लिए इतना, दूसरे परत के लिए इतना और तीसरे परत के लिए इतना और, यानी 5 परत के लिए कितना, तो 5 गुना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि μ0, अब इसमें 4 पाई से गुणा कर दें और 4 पाई से भाग दे दें, तो μ0/4 पाई का मान तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। और n का मान आ गया कितना, तो n का मान आ गया 500, ठीक है। और I का मान है 8 एम्पियर और ये 5 है ही। अब देखिए ये 8 5 40, 40 का 5 में गुणा कर दें 200, यानी ये पूरा 20,000 हो गया। और ये 4 इंटू पाई का मान 3.14, ठीक है। और इधर हो गया 20,000, तो हम यहाँ 2 गुणे 10⁻⁻7 और 20,000 में 4 जीरो होगा, तो ये -7 में से 4 घटा दें तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब देखिए 2 चौके 8, तो ये 8 हो गया ना, 8 गुणे 3.14 गुणे 10⁻⁻3, या 8 का गुणा कर दें तो 8 चौके 32, 8 कम 8, 8 3 11, 8 के लेके 24 1 25। अब 2 स्थान पे हम लगा दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3 और एक स्थान इन 2.5 कर दें अगर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 टेस्ला। सॉल्व कर लीजिए। परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र याद रखिएगा, ये हालांकि बताया जा चुका है, फिर भी यहाँ पर हमने बता दिए।
हो गया, हो गया, कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए 9 नंबर, में क्या कहा जा रहा है। एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर में 20 फेरे हैं। वर्गाकार कुंडली है, इसमें 20 फेरे हैं। ऐसे कई बार हैं जो लटका हुआ है। फेरों की संख्या n बराबर 20 है। इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, 20 फेरे हैं, 10 सेंटीमीटर भुजा है। a बराबर 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसके कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है, ऊर्ध्वाधर ऐसे लटकी हुई है, और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र अभिलंब जो है, जिसके तल के लंबवत जो खींचा गया है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। इसका मतलब थीटा बराबर, ये I दिया है 12 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। थीटा बराबर 30 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण होता है, वह आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो NIAB, ठीक है, साइन थीटा। तो यहाँ पर n चक्रों की संख्या है और a क्षेत्रफल है। a बराबर हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 10 × 0.1, तो 0.1 गुणे 0.1 0.01 a हो गया। I का मान दिया है, n का मान 20 है, रख देते हैं 20, I का मान 12, a का मान 0.01, b का मान है, चुंबकीय क्षेत्र भी दिया गया है 0.8, चुंबकीय क्षेत्र दिया है 0.8 टेस्ला। ठीक है, तो 0.8 और साइन 30 अंश। इसका मतलब ये है कि 20 गुणे 12 गुणे 0.01 गुणे 0.8 गुणे 1/2। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 2 से कटेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा ना, तो 10, ये 8 का 12 में गुणा कर दें, 12 × 8 = 9.6 और 10 का 0.01 में गुणा होगा तो 0.1 यानी 0.96, इतना न्यूटन मीटर आएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसको लगा लीजिए। ये बताया जा चुका है कि NIAB साइन थीटा, अगर थीटा 90 अंश हो तो NIAB होता है। लगा लीजिए जल्दी से, लगा लीजिए जल्दी से। चलिए अगला नंबर देखा जाए। आइए, 2 चल कुंडली गैल्वेनोमीटर M1 एवं M2 के विवरण नीचे दिए गए हैं। आइए देखा जाए क्या दिया गया है। अगला नंबर है 10 नंबर। ठीक है, तो M1 के लिए क्या दिया गया है गैल्वेनोमीटर के लिए, जरा देखा जाए। M1 के लिए दिया है कि R1 जो है वो 10 ओम है, N1 जो है वो 30 है, फेरों की संख्या, और A1 क्षेत्रफल जो है 3.6 × 10⁻³
मीटर स्क्वायर, और B1 जो है चुंबकीय क्षेत्र B1 है 0.25, ठीक है, B1 0.25 टेस्ला। अच्छा, M2 के लिए दिया गया है कि R2 प्रतिरोध जो है 14 ओम है, और N2 जो है फेरों की संख्या वह 42 है, ठीक है, और क्षेत्रफल A2 जो दिया है वह 1.8, ठीक है, इंटू 10⁻⁻3, और जो B2 दिया है 0.50 टेस्ला दिया, ठीक है। तो इसमें दो प्रश्न हैं। एक कह रहा है कि M2 व M1 में धारा सुग्राहिताओं का अनुपात, और जो B कह रहा है वह बोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात, M2 व M1 के बोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात। चलिए, तो आइए, हम लोग पढ़े थे गैल्वेनोमीटर में, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में, कि धारा सुग्राहिता phi/I आपने पढ़ा था कि NAB/K होता है। phi बराबर NABI/K, तो I यहाँ गया तो phi/A, यही धारा सुग्राहिता होता है। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो M1 के लिए यहाँ पर I1 कर दें, और इसको M1 के लिए कर देते हैं, और M2 के लिए अलग हो जाए। तो M1 के लिए यहाँ लिख दें, M1 के लिए phi1/I1 बराबर, ये n का मान रख देते हैं N1 कितना हो जाएगा, K तो बराबर है दोनों में, तो N1 हो जाएगा कितना 30, A कितना है 3.6 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, R नहीं है इसमें, और यहाँ पर कितना है B है 0.25, क्लियर, और अपान K। अच्छा, M2 के लिए तो ये phi2/I2 बराबर, यहाँ हो जाएगा 42 गुणे 1.8 गुणे 10⁻⁻3 दिया गया है, इंटू B का मान है 0.50, क्लियर, अपान K, दोनों के लिए K कांस्टेंट एक ही है, बराबर है, प्रश्न में कह रहा है। अब M2 और M1 के सुग्राहिताओं का अनुपात पूछा गया है, इसका मतलब ये है, अब phi2/I2 अपान phi1/I1, तो यानी इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे K कट जाएगा, तो 42 गुणे 1.8 गुणे 10⁻⁻3 गुणे 0.5 अपान K, और पूरे का बटा 30 गुणे 3.6 गुणे 10⁻⁻3 इंटू 0.25 अपान K से K कट जाएगा, 10⁻3 10⁻⁻3 कट जाएगा, ये इससे कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, क्यों, और ये इससे कटेगा तो यहाँ पर 2 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया 6×5 = 30 और 6×7 = 42, यानी कितना आ गया 7/5। इसका मतलब है 5 कम 5 और 2 5 चौके 20, 1.4। तो ये M2 व M1 का अनुपात आ गया, M2 की धारा सुग्राहिता बटा M1 की धारा सुग्राहिता, ये आंसर हो गया, यही, ठीक है। और हमें पता है कि जो बोल्टता सुग्राहिता होता है phi/V, ये होता है
NAB अपान के और यहाँ I/R। धारा तो समान है, ठीक है। तो यहाँ पर धारा हट जाएगा तो NAB अपान के। तो देखिए अब इसी को अगर हम लगाएं तो ये तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, phi2V2 अपान phi1V1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा NAB अपान के। तो ये N1A1B1 और ये N2A2B2 अपान के गुणे, अब यहाँ हो जाएगा R2 अपान R1, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर ये और ये तो कट जाएगा, इसका के तो कट जाएगा और इसका जो मान है इतना बटा इतना, तो ये आया है कितना 7/5। तो यहाँ पर हम लिख दें 7/5, क्यों, ये 7/5 लिख देते हैं। R2/R1, अब देखिए R2 का मान कितना यहाँ दिया है 14, यहाँ पर लिख देंगे 14। R1 का मान इसमें देखिए 10, तो यहाँ लिख दें 10। 2 7 14 R2/R1, ठीक है। यहाँ V2 है तो यहाँ पे R1 ऊपर, सॉरी R1/R2 हो जाएगा, क्योंकि M2 ऊपर लिखा गया है तो ये R है ना, तो R1 नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/14। तो 2 5 10 और 2 7 14। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, इसका मतलब इसका मतलब M2 की बोल्टता सुग्राहिता की बोल्ट सुग्राहिता बटा M1 की बोल्ट सुग्राहिता बराबर A, ठीक है। तो लगा लीजिए दोनों के लिए, जरा जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। हो गया, चलिए हो गया, हटा दें। आइए अब देखा जाए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 4.11 11 नंबर कि एक प्रकोष्ठ में 6.5 G का मतलब गास, यानी चुंबकीय क्षेत्र 6.5 G है। G का मतलब गास है, और गास को अगर हम 6.5, एक गास बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला, तो 10⁻⁻4 से गुणा कर दें, इतना टेस्ला हो गया, ठीक है। का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन जो 4.8 गुणे 10⁻6 इतने मीटर पर सेकेंड के वेग से जो है लंबवत थीटा बराबर 90 डिग्री लंबवत प्रवेश करता है। तो ये तो बताया जा चुका है कि जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र में
और उसके लंबवत कोई भी आवेश इसमें गति करता है तो वह वृत्ताकार पथ का अनुसरण करता है, क्योंकि उसमें लंब नीचे की तरफ, जैसे ये नीचे की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र और इधर से आ रहा है, तो इस पर लंबवत फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है, इसमें जब गतिमान है ये धारा, ये गतिमान है, इसका मतलब धारा विपरीत बहेगा, धारा इधर की तरफ बहेगा, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अगर हम ऐसे लगाएंगे तो बल इधर की तरफ लगेगा, तो बल अंगूठा की तरफ, तो बल अंगूठी की तरफ लगेगा नीचे की तरफ, और यह जो है एक वृत्ताकार बनेगा जिसकी त्रिज्या क्या होता है, r। तो अगर त्रिज्या r है तो इस पर लगने वाला बल के कारण जो अभिकेंद्र बल लगता है, तो वो तो आप जानते हैं कि mv²/r होता है, और यह जो बल है वो q भी v sin थीटा के बराबर होता है। तो q के जगह पर e और v इंटू b साइन थीटा, थीटा के स्थान पे 90 अंश, तो यहाँ से भी ये कट जाता है, तो r बराबर होता है m इंटू भी अपान e इंटू बी, और ये तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है। बस यही r का गणना करना है हमें, सब दिया गया है, रख देते हैं। e का m का मान तो आपको पता है कि 9.1 इंटू 10⁻31, v का मान दिया है 4.8 इंटू 10⁻6, और e का मान 1.6 इंटू 10⁻19, और b का मान दिया है कि 6.5 इंटू 10⁻4। ठीक है, तो इतना सब पता है, सब हमने रख दिया, क्लियर, और रख कर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 10⁻4 और 19 और 4 मिल जाएगा 23, 31 में से जाएगा तो 23 ये और 6 ये 29, तो बचेगा 2, यानी अब यहाँ पर 16 है तो ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बार में कटा। अब यहाँ पर 9.1 गुणे 3/6.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लें तो ये 13×7 = 91 और 13×5 = 65, 7 लिखे 21, 21/5 गुणे 10⁻²। अब इसको भाग दे दें 5 चौके 20, 1 5 दूना के 10, 4.2 गुणे 10⁻²। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, ये 11 नंबर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 11 था, तो 12 नंबर क्या कह रहा है, जरा हम लोग देख लें। 12 नंबर कह रहा है कि इसी प्रश्न से, 11 वाले प्रश्न से, वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवृत्ति प्राप्त कीजिए। आवृत्ति प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए आवृत्ति हम प्राप्त करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो आवर्तकाल t होगा उसी को पलट दें तो t निकालेंगे तो ये आएगा 2πr/v
या फ्रीक्वेंसी निकालें तो 1/t, इसका मतलब v/2πr। ठीक है, तो v कितना है, तो v आपका दिया है 4.8 × 10⁻⁶। ठीक है, और 2 पाई 2 गुणे पाई का मान है 3.14 और r का मान है आपका 4.2। तो हम यहाँ पर लिखें 4.2 है तो 22/7 ही लिख देते हैं, और ये इंटू 4.2 गुणे 10⁻⁻²। चलिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 7 छक्के 42, तो 0.6 हो गया। ठीक है, और हम देखेंगे कि ये गया ऊपर तो 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8, और ये हो जाएगा 6 दूना के 12, तो 1.2 12 चौक 48, ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो गया, नीचे हो गया 22, तो 4/22 और गुणे 10⁸। चलिए, 8 को हम 6 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 400। 400/22 गुणे 10⁶। 22 से भाग दे दें अगर, तो इसमें 22 से भाग दें, 22 से कम 22, 18, 180, तो 9 बार जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19, 22 बार नहीं जाएगा, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा, तो 1.8। ठीक है, गुणे 10⁶। इतना हर्ट्ज है, तो इसी को 1.8 मेगा हर्ट्ज भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। ये प्रश्न नंबर 12 के लिए, यहाँ से 12 नंबर है, आवृत्ति पूछा गया था। तो t = 2πr/v आवर्तकाल को पलट दिया तो आवृत्ति निकल गया। सॉल्व कर लीजिए इसको जल्दी से। ये 1.8 में 400 था ना, तो ये 1.8 को 18 ही होगा, सीधे 18 समथिंग, तो 18 रख दे रहे हैं मेगा हर्ट्ज। हो गया, सॉल्व कर लीजिए। ये है 12 नंबर। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया, हो गया। चलिए, अब आइए 13 नंबर। 13 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ये कुंडली है, ये ऐसे, ठीक है, इसमें फेरों की संख्या 30 है, जिसमें 6 एम्पियर की विद्युत धारा, इसमें I जो है 6 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। 13 में A I बराबर 6 एम्पियर और फेरों की संख्या N बराबर दिया है 30 और चुंबकीय क्षेत्र B 1 टेस्ला ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। ऊर्ध्वाधर इसको हमने लटका दिया है, ठीक है। और क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 अंश का कोण, थीटा बराबर 60,
का कोण बनाती है। कुंडली को घुमाने से रोकने के लिए प्रति आघूर्ण लगाया जाना चाहिए। अब ये घूमने से रोकने के लिए, क्योंकि ये जब चुंबकीय क्षेत्र में लटका हुआ है और इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इस पे जो है एक बल लगेगा जो इसको घुमाने का प्रयास करेगा। तो उसी चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत हम आघूर्ण लगाएंगे, विपरीत की तरफ अगर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि रुक जाएगा, ये घूमेगा नहीं। तो कितना लगाना पड़ेगा, तो टाव बराबर बल आघूर्ण के लिए आप सब जानते हो कि बल गुणे दिशा दूरी, तो ये कितना है, r है, त्रिज्या दिया गया है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, स्मॉल r कितना दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर है, स्मॉल r दिया है 8 सेंटीमीटर। तो फार्मूला हमें पता है टाव के लिए NIA B साइन थीटा, यही तो है ना कि NAI B साइन थीटा, इसी में रख दें। तो A पहले निकाल लें, तो A बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14, R का मान है 0.08 का स्क्वायर, 3.14 गुणे 0.08 गुणे 0.08, तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे 8 × 64, तो 0.0064 हो जाएगा A का मान। साइन 60 अंश का मान, तो यहाँ पर हम रख देते हैं सभी मान। N का मान है कितना, 30, A का मान है 3.14 गुणे 0.0064 और धारा I का मान 6 एम्पियर और B का मान है 1, साइन 60 अंश, साइन 60 अंश। इसका मतलब साइन 60 अंश का मान हो गया √3/2, 30 गुणे 3.14 गुणे 0.0064 गुणे 6 गुणे √3/2, तो 2 6, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लें, तो 30 90, 90 गुणे 3.14 गुणे 0.0064 गुणे 3 गुणे √3 का मान 1.732। जल्दी से इसको सॉल्व करिए, कितना आता है। गुणा करिए, ये 3 नहीं रहेगा, ये 3 का गुणा कर दिए तो 90 हो गया, ये 3 हटा दीजिए, 64। तो गुणा करिए तो आएगा 3.132 इतना न्यूटन मीटर, यही आएगा, ठीक है। सॉल्व करिए। अच्छा, इसी में दूसरा जो कह रहा है 13 का बी क्या कह रहा है कि
यदि ए में बताई गई, जो ए में बताया गया है सभी चीज़ें की धारा प्रवाहित हो रही हैं, बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल के अनियमित आकृति की समतलीय कुंडली से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो शेष सभी विवरण अपरिवर्तित रहे तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा। अब आप बताइए कि अगर इसकी आकृति हम बदल दें, वर्ग कर दें, चाहे जो भी कर दें, तो लेकिन क्षेत्रफल वही रहे, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, तो क्षेत्रफल में जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो क्या इसकी वैल्यू बदलेगा? क्या धारा भी वही रहे, बी भी वही रहे, क्षेत्रफल वही रहे, थीटा भी 60, लेकिन क्षेत्रफल वही रहे, केवल आकृति बदल जाए, तो आकृति बदल जाने से इसका आंसर बदलने वाला नहीं है। हाँ, क्षेत्रफल अगर बदल जाता है तब ये बदल जाएगा, परंतु क्षेत्रफल अगर न बदले, ठीक है, तो ये नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये था प्रश्न नंबर 13 का बी में कि क्षेत्रफल अगर नहीं बदलता है तो आकृति के बदलने पर इसके उत्तर में कोई फेर बदल नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमने आप सभी को 1 से लेकर 13 तक के प्रश्नों का आंसर दिया है। ठीक है, कल इसके आगे चर्चा करेंगे, 14 से लेके आगे तक के प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, वैसे अब अधिकतर प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे, हर एक चीज़ को हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आप अपने किताबों का जो हमने, जिसके पास किताब है वो किताब से लगाए, अन्यथा जो हमने PDF भेज दिया है उसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आप सभी सॉल्व करिए, ताकि जब हम बताएं तो आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।